नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो आपसे कुछ देर पहले जो मीटिंग राजस्थान गहलोत सरकार मंत्रिमंडल की ख़त्म हुई है, 6:30 बजे मीटिंग थी और आप इसका प्रेस नोट है, ऑफिशियल जो अपडेट है वो सामने आया है। बहुत सारे निर्णय किए गए हैं। हम आपको जो बेसिकली जो आपसे जुड़े हुए हैं वो निर्णय बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ERCP को लेकर के भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति का अनुमोदन कर दिया गया है। और जो काम की जो बातें हैं इसमें जो निर्णय किए गए हैं वो ये है, शहीद अथवा स्थायी रूप से असक्त सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री कार्मिकों को मिलेगी अनुकंपात्मक नियुक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों, जो शहीद हुए हैं अथवा स्थायी रूप से असक्त हो गए हैं, सशस्त्र बलों के जो कार्मिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जिसमें शामिल हैं, उनके अनुकंपात्मक नियुक्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल में बैटल कैजुअल्टी, फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों को अथवा स्थायी रूप से असक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों तथा पैरामिलिट्री, जिसमें सारी आपके आगे कोस्ट गार्ड तक के कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 2022 में संशोधन दे दिया गया है। और उक्त संशोधन के बाद शहीद परिवार था उक्त सेवाओं के स्थायी रूप से असक्त कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को पे लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी तथा पूर्व की अपेक्षा ऐसे परिवारों को बेहतर रूप से संबल प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और सच्चा निर्णय है, संवेदनशील निर्णय है। हम आपको बता देते हैं। देखिए, कोई भी आपके घर परिवार में या आपके आसपास हो सकता है जो BSF में था, CRPF में, CISF में, ITBP में और कोस्ट गार्ड में। मान लीजिए ड्यूटी के दौरान वो एक तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो गए, असक्त हो गए, तो उनके जो आश्रित हैं उनको अब नौकरी मिल सकेगी। ठीक है, ये निर्णय किया गया है। तो ये अच्छा निर्णय है। या फिर जो BSF, CRPF, CISF, ITBP, कोस्ट गार्ड, इनमें शहीद हो गए जो परिवार, जो कार्मिक, जो कर्मचारी इनमें लगा हुआ था, देश की रक्षा कर रहा था, उनके जो आश्रित हैं उनको ये नियुक्ति मिलेगी। पे लेवल 10 तक की नियुक्ति यहाँ पर दी जा सकेगी। दूसरा यहाँ पर निर्णय किया गया है दोस्तों, कार्मिकों पर लघु शास्ति पर ACP आगामी तिथि को दे होगी। यानी कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बेसिकली जो कर्मचारी हैं उनका निर्णय यहाँ पर किया गया है। एक और यहाँ पर निर्णय है जो बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती में EWS को आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा में छूट। तो मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास विभाग सेवा नियम 1998 में संशोधन किया है। इससे क्या हो गया है कि पर्यवेक्षक का जो पद है उसमें अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखें, महिला और बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट का प्रावधान है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दे है। अब यह शिथिलता अन्य आरक्षित वर्गों के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS अभ्यर्थियों को भी मिल सकेगी। अब इसमें क्या है ना, ये बेसिकली आपको बता दें कि ये जो पर्यवेक्षक नाम की जो भर्ती आती है महिला और बाल विकास विभाग की, इसमें क्या है कि जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जा रही थी और 5 अलग से थी। तो उसमें क्या किया गया, जो MBC है और EWS है, ठीक है, इनको भी यहाँ पर छूट दी जा सकेगी 10 और 5 की। ठीक है, ये निर्णय यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो TSP एरिया है, ट्राइबल सब प्लान, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। 19 मई 2018 को भारत सरकार ने TSP के कुछ नए जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उनको डिफ़ाइन किया था। यानी कि नए कुछ जो ज़िले हैं उनके कुछ भाग जोड़े थे TSP में। अब उनको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा TSP का। इससे पहले वो नॉन TSP का ही लाभ ले पा रहे थे और ये निर्णय भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, नवीन अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 19 मई 2018 की भारत सरकार की जो अधिसूचना है, तो इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से ज़िले के शामिल किए गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया था, जिस कारण बढ़े हुए क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। हमने बताया कि 19 मई 2018 को भारत सरकार ने TSP के ये जो एरियाज़ हैं
राजस्थान में, उनमें कुछ और तहसीलें या ग्राम जोड़े थे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था टीएसपी का, उससे ये लाभ भी मिल सकेगा। ये अच्छा निर्णय है अपने आप में टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि खिलाड़ियों के लिए जो 2% का जो लाभ है आरक्षण का सरकारी नौकरियों में, उसको राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट ब्रांच और राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवा में भी ये लाभ दिया जाए। इनकी 2% जो पोस्ट हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, उनका लाभ राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज और राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भर्तियां होंगी उनमें भी 2% जो आरक्षण है खिलाड़ियों को मिलेगा। इससे पहले ये लाभ है जो नहीं मिल पा रहा था। तो ये कुछ 4-5 जो निर्णय हैं ये यहाँ पे किए गए हैं। जनजाति जो बालिका छात्रावास है उनमें सिर्फ महिला वार्डन होगी, ये भी निर्णय किया गया है। बूंदी का जो राजकीय ITI का जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की हम बात करें तो टीएसपी को आरक्षण का किया गया है और पर्यवेक्षक जो पद है उसके लिए जो छूट दी गई है, ये 2 बहुत ही बड़े निर्णय हैं अपने आप में। और तीसरा जो निर्णय है दोस्तों, जो कैजुअल्टी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कर्मचारी थे असक्त हो गए या फिर शहीद हो गए, उनके आश्रितों को नियुक्ति, तो ये निर्णय कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील कहे जा सकते हैं राजस्थान सरकार के। मैं प्रशंसा करता हूं और बहुत ही शानदार निर्णय ये जो किए गए हैं, ये बहुत अच्छे निर्णय हैं। धन्यवाद दोस्तों। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।